हाय दिल ही तो है। मैं अबीरा का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने हमेशा उसकी कदर की, हमेशा साथ दिया उसको। तुमने जब जब उसे तकलीफ पहुंचाई है ना, उसकी हर तकलीफ, हर दर्द पर मैंने मरहम रखा और उसे बहुत ज्यादा चाहा, तुमसे भी ज्यादा। चलता हाय तो है, सॉरी, देयर इज अ ग्रेट न्यूज। अभी अभी मेरी और अबीरा की शादी की बात पक्की हो गई और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुरेश मिला आपको वादा? मैं चाहती हूँ कि सबरीना उससे खुला ले ले और मैं उसकी शादी सरमत के साथ कर दूँ। कैसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो आपका एहसान होगा मुझ पे। मैं जानती हूँ ये अपसेट है, इसीलिए सिगरेट पी रहा है। सबरीना की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस है। मगर अब क्यों डिप्रेस हो? अब तो रास्ता आपा ने मामला ही खत्म कर दिया। क्या मतलब? अम्मी ने क्या किया? किया नहीं है, करने वाली है। वो चाहती हैं कि सबरीना को खुला दिलवाकर वापस ले आएं और तुमसे शादी करवाते हैं। What? हाय दिल ही तो है। सबरीना जी आप बेटा, यहाँ बैठो। ये सब चीजें मैंने तुम्हारे लिए निकाली है। ये सब क्या है? बेटा, ये कुछ कपड़े हैं, ज्वेलरी है, मोहित की शादी के लिए लिए थे। आपने? हाँ, लिए तो मैंने ही थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये सब कुछ तो आपने आप ही के लिए लिया था ना? हाँ बेटा, ये सब अबीरा के नसीब में नहीं था, ना ही मोहित के। ये सब तुम्हारे नसीब का है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बेटा तुम बाजार से जाके नए कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ ले सकती हो। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं। वैसे भी आप ही जो भी चीज़ें रिजेक्ट करती हैं उन्हें मैं ही तो इस्तेमाल करती हूँ। हर बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है। कोई बात नहीं। शानज़े, ये बहुत अच्छा मौका है। तुम सरमत के पास जाओ और उसे कन्विंस करने की कोशिश करो कि इस वक्त तुमसे ज़्यादा उसका वेल विशर कोई और नहीं है, उसकी माँ भी नहीं। Do you understand? Yes, mom. Okay, good. Go.
I'm really happy for you, Sarmad. Although I love you so much and I can do anything for you, लेकिन तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। I know you love her. और अगर वो दोबारा तुम्हारी हो भी जाएगी ना, तो trust me, I'll be very happy. ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी? क्या सुन रहे हो? क्या सुना है तुमने? आप सबरीना को खुला दिलवाकर मुझसे शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? जिसने भी बताई हो, मगर आपने क्यों नहीं बताई? वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। तुम सबरीना को चाहते हो ना? चाहता था अम्मी, मगर अब नहीं चाहता। जब उसकी असलियत मेरी नजरों के सामने आई ना, दिल से उतर गई वो मेरे। अच्छा, अगर वो तुम्हारे दिल से उतर ही गई है तो तुम इतने अपसेट क्यों हो? एक बात पूछूं मैं तुमसे, तुम्हारा दिल ये गवाही देता है कि वो तुम्हें धोखा दे सकती है? धोखा दे नहीं सकती, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं सरमत, वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो बहुत मासूम है। और आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? बताएं मुझे। आप उसको इतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना मैं उसको इन चंद महीनों में जान चुका हूं। सरमत, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं उसे जानती हूँ। अम्मी, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए तो मोहित इंपॉर्टेंट था। याद है आपको कितने प्यार से उसके लिए मैंने गिफ्ट्स लिए थे, लेकिन उस रात जब मैं उसका बैग वापस देने गया ना, तो वही गिफ्ट्स मैंने किसी कचरे की तरह डंप हुए देखे, और वो मोहित के साथ उसके रूम में थी। अपनी आंखों से मंजर देखा था मैंने। सरमत, बस अम्मी, अगर आप और मामू से खुला दिलवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और न ही मैं तुम्हारी कोई शक्ल देखना चाहती हूँ। आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, क्योंकि आपको मेरी आंखों में देखना पड़ेगा, और आप मुझसे नजर नहीं मिला सकती हैं ना। मेरे साथ ज्यादती करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा? आपकी जमीन ने आपको मलामत नहीं किया मम्मी? अपनी सगी बेटी के लिए आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बॉस, बंद करो तुम। ये तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप भी मुझसे नफरत करती हैं, अभी से नहीं, बचपन से। लेकिन आपको तो मैंने माँ समझा था ना। आपने माँ बनकर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। वैसे कितने हैरत की बात है ना, बजाय इसके कि अपने करतूतों पर तुम शर्मिंदा हो, उल्टा मुझसे जुबान दराजी कर रही हो, बातें कर रही हो मेरे सामने खड़े होकर।
मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। ये सब कुछ आपने और आपकी ने मिलकर किया, क्योंकि आप ये जानती थी कि इन हालात में आप ही की मोहित से शादी नहीं हो सकती, है ना? पता नहीं, बस कर दो सबीना। तुम्हारे रोने या तड़पने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों माँ बेटियों ने जो खेल खेलना था खेल लिया। भाभी क्या कह रही हैं आप, और आप इसी की बात दोहरा रही हैं? मैं अंधी नहीं हूँ सुबोही, और ना ही बेवकूफ। तुमने और अबीरा ने जो चाल चली है ना, मैं सब समझ चुके हूँ। मैंने चाल चली है? हाँ, 4 दिन में अचानक हारून से रिश्ता तय हो गया। हैरत है, क्योंकि पहले से ही तुम दोनों ने तय किया हुआ था। और मोहित के साथ जो हादसा हुआ है वो तो किसी के साथ भी हो सकता था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मोहित को बदनाम करके इस मासूम को बीच में फंसाया। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। चलो सबरीना, खावर, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। सरमत ने इनकार कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ आप, अब इस उम्र की औलाद के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती। बस ऐसा ही है। खावर, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, मेरी बात समझोगे? तुम सबीना से राब्ते की कोशिश करो, उससे बात तो करो। बेटी है वो तुम्हारी, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। और ये भी कि पता करो कि वो किस हाल में है। हेलो, तुम बिजी तो नहीं हो? बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। मैं अभी घर पहुंची हूँ। वो हनीसा भाभी और सबरीना, देखो तुम जानती हो ना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे इसरार पर किया है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। खुदा जानता है कि मैंने कोई साजिश नहीं की। मैं तो सिर्फ ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी और कुछ नहीं। मैंने हमेशा मोहित को और सबरीना को अपनी औलाद माना है। सबरीना ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने उसे इस्तेमाल किया। बहुत परेशान हूं। आई होप सो। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज।
तो खुश हो ना, तुम्हारी इयरिंग भी एडजस्ट हो गई। बहुत। एक्चुअली मुझे पहले भी तुम्हारी चॉइस पे कोई डाउट नहीं था, लेकिन थोड़ी सी ओल्ड फैशन थी। मैंने ली बहुत पहले थी ना, जब मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। सो उस टाइम पर तुम्हारे साइज का आइडिया नहीं था, दैट्स ऑल। फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने रिंग रिजेक्ट कर दी, वरना वही ओल्ड फैशन रिंग पहननी पड़ती और तब तो तुम्हारे पास जॉब पे ही नहीं थी। तब भी मैं ये रिंग अफोर्ड कर सकता था। दैट्स ट्रू। चले? क्यों खुद को सजा दे रहे हो? सुबह ही को अगर तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क पड़ता तो वो इस तरह तुम्हारे साथ सलूक करती? अगर तुम्हारी जगह उसकी अपनी औलाद होती और इस तरह बदगुमान होकर उसे सजा देती, और सजा भी क्या, अपनी ही सफाकी पे पर्दा डाला है उसने। चलो शाबाश, उठो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। देखो बेटा, ना तो तुम रोते धोते इस घर में जिंदगी गुजार सकती हो, ना ही हम। हर लड़की की शादी होती है, उसे माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में जाके एडजस्ट करना पड़ता है। और तुम्हें भी बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने लिए, मोहित के लिए। बेटा, तुम मोहित को कबूल करोगी तो वो भी तुम्हें कबूल कर लेगा। और मुझे और शुजा को तो पूरा यकीन है, एक ना एक दिन तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना लोगी। आप शायद अपने बेटे को ठीक से समझती नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि उनके दिल में आप ही के लिए कितनी मोहब्बत है। अबीरा ने जो कुछ मोहित के साथ किया है ना, उसके बाद मोहित भी उससे मोहब्बत नहीं करता। तो फिर वो उतनी ही शिद्दत से नफरत भी करेंगे। आप भी किसी ना किसी जज्बे के तहत मोहित के दिल दिमाग में और उनकी यादों का हिस्सा बन के रहेंगे। वो हम दोनों के बीच में से कभी नहीं निकलेंगी। साई की तरह हम दोनों के साथ रहेंगे। ये सब कुछ क्या कर दिया आपने मोहित? सजा पे सजा मिलती जा रही है तुम्हें। पहले एक्सीडेंट के बदले मुझे संभालने की सजा दी गई, फिर उसके बाद एक अपाहिज इंसान को तुम पर थोप दिया गया। एक बात बताओ सबरीना, कब तक मेरा कमरा संभालती रहोगी? मेरी फेंकी हुई तोड़ी हुई चीजें कब तक उठाओगी तुम? जब तक आप तोड़ फोड़ करना और चीजें फेंकना बंद नहीं कर देते। तो मुझे बहुत अफसोस होता है तुम पर, और गुस्सा भी आता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं सरमद को बहुत सेंसिबल इंसान समझता था, लेकिन he turned out to be so stupid। उसने तुम्हारे साथ वही हरकत की जो अबीरा ने मेरे साथ की। ऐसा एक बात बताओ, अफसोस तो होता होगा ना तुम, लेकिन सच बताओ मुझे, ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है कि सरमद ने तुमसे रिश्ता खत्म किया या फिर तुम्हारी मुझसे शादी हुई? सच पूछो तो
अपनी पैदाइश से ज्यादा आज तक मुझे अफसोस किसी चीज का नहीं हुआ। मैं हर रोज यही सोचती हूँ, काश मैं भी अपनी माँ के साथ उसी दिन मर गई होती। कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ कि काश जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था अच्छा होता कि मैं भी मर गया होता। क्योंकि आप में एहसास नाम की चीज ही नहीं है। आपको दूसरों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। जब तुम मरने की दुआ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार? अरे तुम तो मेरी तरह माजूर भी नहीं हो। लावारिस तो हूं ना, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो दूसरों की रहमो करम पे अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो अगर मैं मरने की बात कर रही हूं ना, इसका मतलब है कि मेरा वजूद इस दुनिया पे बोझ है। वो बोझ जिसे मेरे बाप ने पहले मेरी खाला के सर पे रख दिया और अब वो आपके सर पे ट्रांसफर कर दिया। और आप तो एक खुशकिस्मत इंसान हैं। आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी एक खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। आपको उनके लिए ठीक होने की तमन्ना करनी चाहिए ताकि आप उनका आसरा बन सके। मेरे तमन्ना और ख्वाहिश करने से क्या होगा? इससे पहले जो भी ख्वाहिशात थी उसका अंजाम तो देख चुकी हो तुम। रुस्वाई, जिल्लत, सब कुछ। दरअसल इंसान को तो मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए सबरीना, क्योंकि उसका अंजाम जो है ना वो मेरे जैसा होता है। मैं तुम्हारे लिए ये कुछ गिफ्ट लाया था बेटा, और ये चेक भी लाया था तुम्हारे लिए। तुम अपने लिए चाहो तो कुछ सामान ले लेना, अपनी मर्जी के जेवर, कपड़े या फर्नीचर वगैरह, जो भी तुम्हें ठीक लगे। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए बाबा, और ये जो खैरात आप मेरे लिए लेकर आए हैं ना, इसे आप अपने पास ही रखें, क्योंकि आपकी फैमिली को ज्यादा जरूरत है। हाय दिल ही तो है। बेहिस कहीं की ये सिला दिया है उसने मेरी इतनी सालों की एफर्ट का। मैं उसके लिए रो रही हूँ, आज तक तड़प रही हूँ, और ये भाभी के साथ मिलकर मुझे गुनाहगार बना रही है, मुझसे सवाल कर रही है और अपनी बेहयाई भूल गई। Thank you. खावर, आप राशिदा आपा से बात करें ना। मैंने किस सिलसिले में बात करनी है उनसे? लेकिन सरमद अब सबरीना से तो शादी करेगा नहीं, तो आप राशिदा आपा से शानजे की रिश्ते की बात करें। चाहती है वो कि जिस आदमी ने मेरी एक बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है, अब दूसरी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं कि लो इसकी जिंदगी भी तबाह करो। खावर, इसमें बेचारे सरमद का क्या कसूर है?
देखिए, कोई भी मर्द शादी से पहले अपनी बीवी के बारे में जब ये बातें सुनता है ना, तो उसका एक रिएक्शन आता है। और सरमत ने क्या किए, इस मंगनी तोड़ी है। बार बार एक ही बात क्यों दोहराती रहती हो तुम? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं सबरीना का नाम नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूंगी उसका। मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है ना, वैसे भी बेटी भी नहीं है मेरी। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं खाबर, मेरी एक बेटी है और मुझे उसकी खुशी बहुत अजीज है। आप अच्छी तरह जानते हैं शान से क्या चाहती, इसलिए अगर आप खुद बात करना चाहते हैं राशिदा आपा से तो ठीक है, वरना मैं राशिदा आपा और सरमत दोनों से बात कर लूँगी। मैं खुद ये मामला हैंडल कर सकती हूँ। मम्मी, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम बिल्कुल ठीक कहती थी अबीरा। मैंने हमेशा सबरीना को तुमसे ज्यादा चाहा है, तुमसे बढ़ के प्यार दिया उसे, बल्कि तुम्हारे हिस्से की खुशियां मैंने तो उसे तुम्हारी जगह तक दे दी थी। लेकिन वो मुझे कहती है कि मैं खुद गर्ज हूं और मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने जानबूझकर उस पे इल्जाम लगाया ताकि मोहित से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मम्मी, आप उस कमजोर लड़की के बारे में सोच के अपना खून क्यों जला रही है? अगर उसके अंदर जरा सी भी शर्म होती ना, तो मोहित से अफेयर चलाने की बजाय चुल्लू भर पानी में डूब पड़ती। और मुझे बताएं कि आप उससे मिलने गई थी जो उसने आपको ये सब कुछ बताया? बेटा, मैं क्यों जाऊंगी उससे मिलने के लिए? मैं आ रही थी तो भाभी और वो मुझे बाहर मिल गए और भाभी उसके साथ मिलकर मुझे और तुम्हें, हम दोनों को ब्लेम कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी हम पर। ताई, मेरे को तो मौका चाहिए मेरे खिलाफ जहर उगलने का। इनफैक्ट जब मोहित और मेरा रिश्ता भी था ना, तो अभी वो मुझसे नफरत करती थी। सबरीना को जानबूझ के मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। और अब माने या ना माने, उन्हें सब पता था। वो उन दोनों को आगे बढ़ावा देती थी। हाँ हबीरा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भाभी को शायद ये सब कुछ पहले से मालूम था, वो जानती थी इस बारे में सब कुछ, इसीलिए वो सबरीना का साथ दे रही हैं अभी तक। सब मालूम था। मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, आपको भी बना के ला दूं? ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज हमारी मैडम ने छुट्टी कर ली है। सुबह फोन आया कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। खैर छोड़ो, उसके तो रोज के यही बहाने। मुझे दे, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा, मैं कर लूंगी ना, तुम्हें क्या जरूरत है करने की? सारा दिन तो फारिग होती हो, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को। अच्छा ठीक है, वो चुरिए प्लेट लेकर आओ, मुझे प्याज काट के दो। ये लो, प्याज छीलना आता है? मैं बताऊं? अच्छा ये लो, इसको ऐसे करके ऐसे
अब बेटा बारीक बारीक काटना। और तुम अभी तक पुराने कपड़े पहन रही हो। मैंने तुम्हें लाके दिए थे ना नए कपड़े, वो पहना करो ना बेटा। वो बहुत हैवी हैं और घर में इतने हैवी कपड़े नहीं पहन सकते। अच्छा लगता है ना बेटा, अभी तुम्हारी शादी हुई है, घर में तैयार रहा करो। आखिर हमारी बहू हो बेटा। और मोहित को भी अच्छा लगेगा तुम्हें तैयार देखकर। तुम उसे मोटिवेट किया करो बेटा। देखो ना, आज भी उसने फिजियोथेरेपिस्ट को वापस भिजवा दिया। इंशाल्लाह। बेटा अगर वो ऐसे ही वापस भिजवा देगा, अपना इलाज नहीं करवाएगा, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे को बगैर किसी सहारे के अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ देखूं। इंशाल्लाह। अरे ला मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे काटना है। और इसको भी यहाँ से काटो बीच में से। ये देखो ऐसे काटो अभी से। शाबाश। आओ बिस्मिल्लाह भाई, आओ। वेलकम वेलकम। आई एम सॉरी, मैं बगैर इत्तला दिया आ गया। नहीं भाई, तुम्हारा घर है, तुम्हारी बेटी का घर है। आओ बैठो। हाँ वो सबरीना। सबरीना, हाँ यही है, किचन में होगी, मैं उसको भेजता हूँ। प्लीज बैठो बैठो। अरे अनीसा बेगम, भाई देखो बाहर कौन आया है, इधर तो आओ। अनीसा जी। अरे वो असल आई, इससे क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? प्याज काट रही है ना, इसलिए। कमाल कर रही हो भाई तुम। पहले ही वो हर वक्त उदास रहती है, तुमने उससे प्याज कटवा के आंखों में आंसू भी ले आई उसके। अच्छा बताएं, कोई काम है आपको? वो खावर आया है, तुम आ जाओ, उससे मिल लो। बेटे आप भी आ जाए, आपके अब्बा मिलने आए आपसे, ठीक है? खावर भाई आए? हाँ बेटी से मिलने आया ना, आ जाओ। तुम भी। अच्छा मैं आ रही हूँ। मैं बैठा हूँ उसके साथ। देखा बेटा, इसलिए मैं कह रही थी ना तैयार रहा करो, कोई भी अचानक से आ सकता है घर में। अच्छा मैं जाकर उनको मिलकर आती हूँ, तुम जल्दी से बेटा फ्रेश होकर आ जाओ। वो क्यों आए हैं? बेटा साहिर है, तुमसे मिलने आए होंगे। चलो शाबाश, फ्रेश होकर आ जाओ, जल्दी से आ जाना। ऐसे कैसे आगे वो मुझसे मिलने? ऐसे ही तो मिलने नहीं आ सकते। शायद उस रात पूरी तरह अपनी नफरत और गुस्सा नहीं निकाल सके वो मुझ पे, मुझे गालियां नहीं दे सके, मेरे मुंह पे अम्मी की तरह थप्पड़ नहीं मारा। शायद वही मारने आए होंगे। अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम खाबर भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्र है बेटी के बहाने से ही आपको ख्याल तो आया बेटी को मिलने का। ठीक कहती हैं आप, हालात ही ऐसे रहे अजीबोगरीब से, तो समझ नहीं आया चीजें। हाँ दुरुस्त है, हालात बस ऊपर तले ऐसे होते रहे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताओ कैसे हो? ठीक है, खैरियत? जी करम मालिक का। मैं सबरीना का। हाँ फिर सबने बोला है, आती हूँ। बिल्कुल, लो आ गई हो, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे आके मिलूं, लेकिन जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई। खुश हो बेटा? यार कैसी बातें कर रहे हैं, सबरीना हमारी बहू थोड़ी, हमारी बेटी है। अरे बेटा बैठो, तो बैठो, शाबाश। मैं
मैं तुम्हारे लिए ये कुछ गिफ्ट लाया था बेटा, और ये चेक भी लाया था तुम्हारे लिए। तुम अपने लिए चाहो तो कुछ सामान ले लेना, अपनी मर्जी के जेवर, कपड़े या फर्नीचर वगैरह, जो भी तुम्हें ठीक लगे। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए बाबा, और ये जो खैरात आप मेरे लिए लेकर आए हैं ना, इसे आप अपने पास ही रखें, क्योंकि आपकी फैमिली को ज्यादा जरूरत है। मेरा अगर सिर्फ हक था तो वो ये था कि आप मुझे अपनी औलाद समझकर, अपनी बेटी समझकर अपने पास रखते। आपसे वो भी नहीं। आप हमेशा तोहफे देके मुझे सिर्फ बहलाने की कोशिश करते, अपना गिल्ट दूर करते। मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी से उसे दिन आजाद कर दिया था जिस दिन आपने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। एक बार भी आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। यकीन किया बेटा मैंने। मैं अपने दिल की गहराइयों से जानता हूं तुम्हारी सच्चाई, बस कह नहीं सका। तो उस दिन क्यों नहीं कहा आपने? उस दिन सबके सामने आपने क्यों नहीं कहा कि सबरीना मेरी बेटी है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती? आपने सबसे क्यों नहीं कहा बाबा? एहसास हुआ मुझे, लेकिन बाद में मुझे मेरे ना करना जुर्म की सजा देने के बाद आपको ये ख्याल आया कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं। आपको पता है इन दोनों के साथ मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी बात का यकीन किया। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें अपने बेटे पे एतबार था, और आपको अपनी बेटी पे यकीन नहीं था। इसलिए आप अपने ये पैसे और ये तोहफे लेके वापस चले जाओ। और बाबा आप प्लीज आज के बाद यहां मत आइएगा। आज के बाद मैं जीऊं, मरूं या जैसे मर्जी जिंदगी गुजारूं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाई? सबरीना, खाबर तुम बैठो यार। असल में बहुत मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, परेशान है। क्या करें, रोजाना कोई ना कोई नया इंकशाफ हो जाता है। इंकशाफ? कैसा इंकशाफ? छोड़ो इस बात को, मिट्टी डालो। नहीं शुगर भाई, मुझे बताइए, मेरी बेटी से मुताल्लिक कोई भी बात मैं जानना चाहता हूँ। पहले ही मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। वो खावर्स भाई, ये सब कुछ सुबह ही और अबीरा ने किया है। वो मुझे से रिश्ता खत्म करना चाहते थे इस तरीके से ताकि उन पे कोई इल्जाम भी ना आए, इसलिए वो मोहित और सबरीना पर इल्जाम। हाय दिल ही तो है